गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की विधानसभा इलेक्शंस के बारे में। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पर आकर खड़े हो चुके हैं। और ये इलेक्शन अब इलेक्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहे, बल्कि ये इलेक्शन जो है वो एक युद्ध बन चुका है नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच में। दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा सीरियस है इस बार के इलेक्शंस को लेकर और एडी चोटी का जोर लगा रही है इस बार के इलेक्शंस को जीतने के लिए। ममता बनर्जी की यही कोशिश रहेगी कि वो हर बार की तरह इस बार भी इलेक्शन को पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर अपनी गवर्नमेंट को वेस्ट बंगाल के अंदर स्टैब्लिश करे। इसके लिए फुरुनीचा कुछ भी करना पड़ जाए वो करने को तैयार है और वो कर भी रही है। अब ऐसा क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पास ये आखिरी मौका है, उनके पास ये लास्ट चांस है वेस्ट बंगाल के इस बार के इलेक्शंस को जीतकर और अपनी गवर्नमेंट को वेस्ट बंगाल के अंदर पहली बार एस्टेब्लिश करने का। ये उनके पास एक आखिरी मौका है। ममता बनर्जी ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान हिंदुओं को खुले में धमकी दिया है और उनको खुले में वार्निंग देना चालू कर दिया है कि अगर उन्होंने कैसे भी करके किसी भी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट किया या फिर बीजेपी को वोट देकर उन्हें इलेक्शन जितवाने में मदद करी, तो ये चीजें उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगी। वो इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऑर्डर दे देंगे और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी हिंदुओं को मारना पीटना शुरू कर देंगी। নির্বাচনের পরে পোস্টার লাগিয়ে বলতে হবে আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না, আমি বিজেপি করি না। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে, এক সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা। इवन टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदुओं के घरों को जा जाकर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि वो किसी भी तरीके से कैसे भी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट ना करे और उनको वोट ना दे। अगर वो उन्हें सपोर्ट करते हैं और उन्हें वोट देते हैं तो ये चीजें उनके लिए अच्छी नहीं होगी और इन फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। পদ্ম ফুলেও ভোট দেওয়া যাবে না। যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই, বাড়িতে আমি রসগোল্লা ছানা বড়া পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে, পাড়ার ছেলে পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা, তাদেরকে ভোট দিতে হবে। এবছর যেন ভোট নষ্ট না হয়, পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, খাতা এন্ট্রি করা থাকবে কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে। আমরা সব পুরো মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা থাকবে, এবার যা ভোট হবে সব লাইভ হবে। यही कारण है कि बीजेपी के पास और नरेंद्र मोदी जी के पास ये लास्ट चांस है वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन जीतकर अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, और हिंदुओं के पास भी ये आखिरी मौका है कि वो कैसे भी करके इस बार के इलेक्शंस को जीतने के लिए बीजेपी की जो है वो मदद करे और नरेंद्र मोदी जी की मदद करे कि वो इलेक्शंस को जीत जाए और अपना और अपने फ्यूचर। जब मन करता है, जब हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं के घरों को जला दिया जाता है और हिंदू बहन बेटियों का रेप किया जाता है, रेपिस्ट को जो है वो सजा तक नहीं दी जाती और रेप से प्रताड़ित हुई लड़कियों को जो है उनके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया जाता है और उनके कैरेक्टर को जो है वो खराब दिखाने की कोशिश की जाती है और उल्टा उनके ऊपर ही जो है वो सारे ब्लेम को डालकर उनसे सवाल किए जाते हैं। इस इलेक्शन की आग में घी डालने का काम करता है एसआईआर। इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन होने से पहले ही एसआईआर को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एसआईआर क्या चीज है और उनका काम क्या होता है, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इनका काम होता है कि जितनी भी ऐसे फेक वोटर्स हैं या फिर जितनी भी ऐसे फर्जी वोटर्स हैं या फिर जितनी भी ऐसे वोटर्स जिनकी डेथ हो चुकी है लेकिन अब भी उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में है, तो उन सारे लोगों को जो है नाम, उनके नाम को परमानेंटली डिलीट करना वोटर लिस्ट में से। फेक वोटर्स के नाम को परमानेंटली डिलीट करना, उन फर्जी वोटर्स के नाम को जो है वो परमानेंटली डिलीट करना और ऐसे लोगों के नाम को डिलीट करना जो इलीगली तरीके से देश में आ रहे हैं और देश में रह रहे हैं और वोट दे रहे हैं, उन सभी के नामों को जो है वो परमानेंटली डिलीट करना। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये इलीगली तरीके से ये लोग इंडिया में आए कैसे और इनके पास वोट कहां से आई? तो इसका जवाब भी बड़ा सिंपल सा है। ममता बनर्जी के द्वारा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन लोगों को इलीगली तरीके से बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल के अंदर सेटल किया गया। बाद में इन्हें इंडियन के फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए गए, इन्हें वोट बनवाई गई और इन्हें रहने के लिए जगह तक दी गई और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सारी फैसिलिटीज इन लोगों को प्रोवाइड करेगी। और बाद में यही लोग इन लोगों के लिए वोट बैंक का काम करते हैं और वोट देकर इलेक्शन जितवाने में मदद करते हैं। जैसे ही एसआईआर लागू हुई तो जितनी भी ऐसे फेक वोटर्स थे और फर्जी वोटर्स थे उनके सभी के नाम को परमानेंटली डिलीट कर दिया, जिसके चलते ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को इस चीज का बड़ा झटका लगा।
इवन ममता बनर्जी ने एसआईआर को लागू होने से पहले खूब कोशिश करी थी कि वो कैसे भी करके एसआईआर को वेस्ट बंगाल के अंदर लागू ना होने दी। उन्होंने खूब रैलियां निकाली, खूब इस चीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को इम्प्लीमेंट किया और वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर को लागू किया। इवन टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 7 ऑफिशियली जुडिशरी ऑफिसर्स को कैद में रखा गया, 10 घंटे तक उन्हें बंदी बनाकर रखा गया, जिनमें से 3 फीमेल जुडिशरी ऑफिसर्स थी। अब उन लोगों को क्यों रखा गया, क्यों उन्हें बंदी बनाकर हाईजैक करके रखा गया? क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा इनके वोट बैंक जो थे, इनके वोटर्स जो थे, उनके नाम काटे गए। इस जिसके चलते ये लोग गुस्से में आए और उन सारे ऑफिसर्स को जो है वो बंदी बनाकर रखा गया। अब आप लोग खुद सोच कर देखो कि वेस्ट बंगाल की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है, जहां पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके पास फाइनेंशियली सपोर्ट है, जिसके पास गवर्नमेंट की तरफ से सारा सपोर्ट है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर सेफ नहीं है। तो उन आम हिंदुओं को क्या होगा जो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं या फिर कैसे भी करके जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको वोट देने में मदद कर रहे हैं, उन आम हिंदुओं को क्या होगा? जैसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर इंप्लीमेंट होती है और टीएमसी के वोटर्स का जो है वो उनका नाम काटा जाता है, वैसे ही एक लेफ्टिस्ट ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो गया और तरह तरह की वीडियो बनाने लगा और इस चीज के अगेंस्ट में एक नैरेटिव सेट करने लगा वेस्ट बंगाल के अंदर कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो गलत हो रही है और एसआईआर जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं, बीजेपी की जो है वो सारी साजिश है टीएमसी को जो है वो हराने के लिए और वेस्ट बंगाल के अंदर अपने गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए। लोग तरह तरह की वीडियोस बनाने लगे, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए लग गए, एक प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए लग गए कि कैसे भी करके वेस्ट बंगाल के अंदर दंगे हो, कैसे भी तरह से लड़ाई झगड़े हो, ताकि हिंदू जो है वो उन दंगों से डर जाए और बीजेपी को वोट ना दे और टीएमसी को इस चीज से फायदा हो। उन्हीं लेफ्टिस्ट ग्रुप में से एक अरफा खानुमा है, एक जर्नलिस्ट है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर जाती है और जितने भी जिन लोगों के नाम काटे गए थे, जिन भी वोटर्स के नाम काटे गए थे, उनसे ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्हें एनालाइज करती है, उनके साथ बातचीत करती है और सारी चीजों को जो है वो एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाती है और अपने वीडियोस के जरिए बताती है कि कैसे बीजेपी के द्वारा इन लोगों के नाम काटे गए हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो बिकी हुई है और सिर्फ मुस्लिम लोगों के ही नाम काटे गए हैं और लोगों के किसी के भी नाम नहीं काटे गए हैं, सिर्फ मुस्लिम को ही जो है इस देश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो ये लोग फैला रहे हैं और प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस अरफा खानूम से यही कहना चाहूंगा कि आप जब कहाँ थी जब मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनके घरों को जला दिया जा रहा था, जब आपने ग्राउंड लेवल पर जाकर इस सारी चीजों को जो है वो एनालाइज क्यों नहीं किया गया, क्यों उन हिंदुओं के साथ में बातचीत नहीं करी जिनके घरों को जला दिया गया, जिन लोगों को मारा जा रहा था, उन लोगों से भी आप बातचीत करते हो और आपकी रिपोर्ट जो है वो अपनी शेयर करते हैं वीडियो के जरिए और सब चीजों के सामने शोकेस करते हैं पब्लिकली कि कैसे हिंदुओं को वेस्ट बंगाल के अंदर मारा जा रहा है। जब आप क्यों चुप थे? जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का रेप होता है जब आप लोग चुप थे, हंसखाली में जब लड़की का रेप होता है जब आप लोग चुप थे, संदेश खाली में जब एक लड़की का रेप होता है जब आप लोग चुप थे। आपने जब क्यों नहीं कहा जब ममता बनर्जी ने रेप हुई लड़कियों को जो है उल्टा ब्लेम करना शुरू कर दिया और उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और उन्होंने ये कहा था कि ये जो रेप हुआ है वो एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर हुआ है, प्राइवेट कॉलेज में हुआ है, तो इसमें गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो जब आप लोग कहाँ चले गए थे, जब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? Please don't include this and this. You can ask the police. Huh? That police, it is not me, it is a police. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, इन लेफ्टिस्ट ग्रुप के जो हेड है ध्रुव राठी, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया जहां पर उनका कहना था कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो एसआईआर इंप्लीमेंट हुई है वो एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रही है वोटर्स के नाम को काटने के लिए। ये वही ध्रुव राठी है जब बिहार इलेक्शंस के टाइम पे एसआईआर हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को इंप्लीमेंट किया था वोटर्स के नाम को काटने के लिए। जब इनका कहना था कि एसआईआर जो हो रही है वो किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रही है वोटर्स का नाम काटने के लिए,
वो अपना खुद का इस्तेमाल कर रही है, अब यानी कि खुद ग्राउंड लेवल पर सारी चीज़ों को जो है वो एनालाइज़ करके उनके नाम को काट रही है, कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर रही है। और अब जब वेस्ट बंगाल के अंदर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एसआईआर को इम्प्लीमेंट किया गया, तब इन लोगों को जो है वो दिक्कत होने लग गई। कमाल की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इन डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता था, जिसका वो सालों से इस्तेमाल कर भी रहा था, लेकिन अपनी खुद की पुरानी गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। 60 लाख लोग सस्पेक्टेड वोटर बन गए हैं और ये डिसाइड कौन कर रहा है? कोई जज नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर। सही सुना आपने दोस्तों, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट तक नहीं किया। अब आप खुद सोच कर देखो कि इस इंसान की कोई भी जुबान नहीं है। पहले तो ये कहता है कि सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया, और जब सॉफ्टवेयर का यूज किया, जब भी इसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। अरे भैया, आप चाहते क्या हो ये बताओ पहले। मैं बस इन दो कोड़ी के जाहिलों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी राय को जो है वो अपने पास रखो। आप लोग जब चुप हो जाते हो जब हिंदू विक्टिम होता है, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि कुछ भी हिंदुओं की गलती है, तो आप सरासर वीडियो बनाना चालू कर देते हो, उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाना चालू कर देते हो, ये प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप कुछ नहीं बोलते, जब हिंदू विक्टिम होता है, ये लेफ्टिस्ट ग्रुप हमेशा से हिंदुओं के अगेंस्ट में काम करता आया है। ये हिंदुओं को ब्लेम करता हुआ आया है और उनके अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा सेट करता हुआ आया है। और मैं जाते-जाते वीडियो में बस यही कहना चाहूँगा वेस्ट बंगाल के हिंदुओं से कि वो वोट देकर बीजेपी को जो है वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने में उनकी मदद करें और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर को सेव करें। वीडियो को फिलहाल यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।